ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है। ये एक तूफान की कहानी है। एक ऐसा तूफान जो विचारों से बना था। एक ऐसा तूफान जिसने कह सकते हैं भारत की सोई हुई आत्मा को झकझोर कर रख दिया और पूरी पश्चिमी दुनिया को अपनी चमक से हैरान कर दिया। और उस तूफान का नाम था स्वामी विवेकानंद। तो कहानी शुरू करने से पहले ना एक सवाल आता है मन में। क्या ये मुमकिन है? क्या सच में कोई एक अकेला इंसान सिर्फ अपने विचारों और अपनी आवाज के दम पर पूरी दुनिया की सोच का रुख मोड़ सकता है? स्वामी विवेकानंद का जीवन जानते हैं क्या है? वो इसी सवाल का एक जीता जागता धधकता हुआ जवाब है। तो चलिए देखते हैं कि ये तूफान आखिर शुरू कहाँ से हुआ। बात है 12 जनवरी 1863 की। जगह कलकत्ता। एक बच्चे का जन्म हुआ, नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त। अच्छा, बचपन से ही वो इतने ज्यादा नटखट और इतनी ऊर्जा से भरे हुए थे कि उनकी माँ को एक बार कहना पड़ा, मैंने तो शिव से एक बेटा मांगा था, उन्होंने तो अपना एक गण ही भेज दिया। अब नरेंद्र का जो पालन पोषण हुआ ना, वो सचमुच में बहुत दिलचस्प था। सोचिए, वो एक तरह से दो दुनियाओं के बीच बड़े हो रहे थे। एक तरफ उनके पिता एक बहुत ही कामयाब वकील जिनका पूरा जोर तर्क, विज्ञान और मॉडर्न सोच पर था, और दूसरी तरफ उनकी माँ जिनकी आस्था बहुत गहरी थी। वो नरेंद्र को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करती थीं। तो ये जो तर्क और आस्था की दो धाराएं थी ना, इन्हीं ने मिलकर उनके अंदर सवाल पूछने की एक जबरदस्त हिम्मत और सच को जानने की एक गहरी प्यास पैदा कर दी। अब हुआ ये कि जैसे जैसे नरेंद्र बड़े हुए, उनकी ये जो प्यास थी ना, वो एक बेचैनी में बदलने लगी। उन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी की सारी किताबें पढ़ डालीं, लेकिन ईश्वर को लेकर उनके जो सवाल थे वो और गहरे होते चले गए। उनके अंदर एक स्पिरिचुअल क्राइसिस, एक आध्यात्मिक संकट चल रहा था, जो उन्हें सिर्फ एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देता था। और वो सवाल था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? देखिए, ये कोई मासूम सवाल नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक सीधी चुनौती थी जिसे वो उस वक्त के हर बड़े ज्ञानी और संत के सामने रखते थे। पर जानते हैं जवाब में क्या मिलता था? सिर्फ दिलासा, कोई सीधा अनुभव नहीं। हर कोई यही कहता, अरे विश्वास करो। लेकिन नरेंद्र का जो तार्किक मन था, वो कहता था, सबूत के बिना कैसे मान लूं? और फिर उनकी यही तलाश, यही बेचैनी उन्हें दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में एक बहुत ही सीधे साधे पुजारी के पास ले आई। एक ऐसा इंसान जो नरेंद्र की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो जब नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस से अपना वही तीखा सवाल पूछा, तो उन्हें एक ऐसा जवाब मिला जिसने उनके तर्क के, आप कह सकते हैं, पूरे किले को ही ढा दिया। रामकृष्ण ने बड़ी ही सहजता से कहा, हाँ, मैंने उसे देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा साफ। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था, ये अनुभव की एकदम सीधी और खरी सच्चाई थी। लेकिन असली बदलाव, असली ट्रांसफॉर्मेशन तो तब हुआ जब रामकृष्ण ने नरेंद्र को सिर्फ छुआ, एक स्पर्श, और बस उसी एक पल में नरेंद्र का सारा अहंकार, उनके सारे तर्क सब बिखर गए और उन्होंने चेतना के एक ऐसे लेवल का अनुभव किया जो दिमाग और शब्दों से बहुत परे था। बस उस दिन नरेंद्र को उनके गुरु मिल गए थे। अपने गुरु के जाने के बाद नरेंद्र अब स्वामी विवेकानंद बन चुके थे। उन्होंने एक परिव्राजक यानी एक घुमंतू सन्यासी के तौर पर पूरे भारत को पैदल नापने का फैसला किया। और ये कोई आम यात्रा नहीं थी, ये तो भारत की आत्मा की खोज थी। और इस यात्रा में उन्होंने जो देखा, उसने सच में उनके दिल को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने देखा कि अरे, एक तरफ तो भारत आध्यात्मिकता का इतना बड़ा खजाना है, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों लोग हैं जो गरीबी, जातिवाद के अंधेरे और टूटे हुए आत्मविश्वास में जी रहे हैं। और फिर भारत की सबसे दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी की एक चट्टान पर 3 दिन के गहरे ध्यान के बाद उनका जो मिशन था वो सूरज की तरह साफ हो गया। उन्हें समझ आ गया कि क्या करना है। पहला, इस महान देश का खोया हुआ आत्मसम्मान वापस लाना है। दूसरा, गरीबी और समाज की बुराइयों की बेड़ियों को तोड़ना है। तीसरा, भारत की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसे फिर से जगाना है। और चौथा, और ये बहुत जरूरी था, पूरब के अध्यात्म और पश्चिम के विज्ञान के बीच एक पुल बनाना है। अब इसी बड़े मिशन को दिल में लेकर वो पहुंचे अमेरिका, शिकागो शहर में, जहां 1893 में विश्व धर्म संसद यानी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो रही थी।
ये वो मंच था जहां भारत की सदियों पुरानी आवाज पूरी दुनिया सुनने वाली थी। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। शिकागो में उनके पास ना कोई ऑफिशियल इनविटेशन था, ना ही पैसे थे। सोचिए, हालात इतने खराब थे कि एक रात तो उन्हें मालगाड़ी के एक खाली डिब्बे में गुजारनी पड़ी। पर उनके अंदर जो इरादा था ना, वो हिमालय की तरह मजबूत था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। 11 सितंबर 1893 स्वामी विवेकानंद को आखिरकार उस मंच पर बोलने का मौका मिला। उन्होंने अपनी बात शुरू की और सिर्फ 5 शब्द कहे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बस इतना ही। और इन शब्दों में इतनी सच्चाई, इतना अपनापन था कि पूरा का पूरा हॉल 2 मिनट तक खड़ा होकर तालियां बजाता रहा। सोचिए, उस दौर में जहां सब लेडीज एंड जेंटलमैन कहते थे, उन्होंने सीधे दिल से बात की और हर दिल को छू लिया। उस दिन विवेकानंद ने हिंदू धर्म को ना किसी कर्मकांड या पंथ की तरह पेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे टॉलरेंस और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस यानी सहिष्णुता और सबको स्वीकार करने वाले एक दर्शन के रूप में दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा, जैसे सारी नदियां अलग अलग रास्तों से बहकर आखिर में एक ही सागर में मिल जाती हैं, ठीक वैसे ही सारे धर्म एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। और तभी तो अमेरिकी मीडिया ने उन्हें नाम दिया द साइक्लोनिक मॉन्क फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से आया तूफानी सन्यासी। देखिए, शिकागो की वो जो दहाड़ थी, वो तो बस एक शुरुआत थी। स्वामी विवेकानंद अपने पीछे विचारों की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। चलिए जरा इसे समझते हैं। उनके दर्शन का जो सार है ना, उसे कहते हैं प्रैक्टिकल वेदांत, यानी व्यवहारिक वेदांत। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल, कि वेदांत के जो महान सच हैं, उन्हें सिर्फ किताबों या गुफाओं तक मत रखो, उन्हें अपनी रोज की जिंदगी में उतारो। मतलब ईश्वर हर किसी में मौजूद है और उसे पाने का सबसे सीधा रास्ता क्या है? मानवता की सेवा। और यहीं पर उन्होंने एक बहुत ही क्रांतिकारी मंत्र दिया, नर सेवा नारायण सेवा, यानी हर इंसान की सेवा करना ही नारायण यानी ईश्वर की सच्ची सेवा है। मतलब किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी बीमार की देखभाल करना ही सबसे बड़ी पूजा है। और इस फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में उतारना भी बहुत आसान है। बस 3 बातें हैं। पहली, अपने अंदर की ताकत को पहचानो, वो अनंत है। दूसरी, हर इंसान में उसी ईश्वर का रूप देखो। और तीसरी, अपना हर काम, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे एक पूजा समझकर पूरी लगन से करो। और अपने इसी दर्शन को एक जमीनी हकीकत बनाने के लिए उन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, एक ऐसी संस्था जो आज भी पूरी दुनिया में बिना किसी भेदभाव के सेवा के इसी काम को आगे बढ़ा रही है। उनकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं थी, सिर्फ 39 साल की। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि ले ली। लेकिन बस एक बार सोचिए, इतने कम समय में कोई एक इंसान पूरी दुनिया पर कितने गहरी और कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ सकता है। और आखिर में विवेकानंद हम सब के लिए एक ऐसा संदेश छोड़ गए जो कभी पुराना नहीं होगा। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक मंत्र है, हर इंसान के अंदर सोई हुई शक्ति को जगाने का मंत्र, ताकि हम सब अपनी जिंदगी को एक महान मकसद दे सकें।